हाय एवरीवन। सो अभी रिसेंट के टाइम में 2 या 3 बच्चों ने मेरे साथ टीसीएस निंजा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है और तीनों ही इंटरव्यू बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए मैं आपको एक कॉमनली बता देता हूँ कि उन इंटरव्यूज में क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। तो अभी रिसेंटली 3 बच्चे थे, तीनों ही हमारे कोर्स के ही बच्चे हैं तीनों। तो उनके अभी इंटरव्यूज हुए हैं टीसीएस निंजा के, ठीक है। तो उन तीनों ने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था। लगभग कॉमन सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं एक बार में ही बता देता हूँ आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो बेसिक टॉपिक्स जो पूछे गए हैं ना बच्चों से, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे हैं। सेकंड पूछे हैं ऊप्स के क्वेश्चन, ठीक है। एक बच्चे से एसक्यूएल भी पूछी थी, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स लगभग कॉमनली सबसे पूछा है, ठीक है। और बिहेवियर और सिचुएशनल क्वेश्चन सबसे पूछे हैं, ठीक है। और रेज्यूम बेस्ड क्वेश्चन सबसे पूछे हैं। और एआई एआई बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे हैं। कॉमनली ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो टॉपिक्स हैं ओवरऑल ये सबसे पूछे गए हैं। सो अगर आप इतना प्रिपेयर करके जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आप टीसीएस के इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्रैक इंटरव्यू नोट्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाती है अल्टीमेट क्रैश बुक। अब ये क्रैश बुक का पर्पस क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम समय है, हो सकता है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए केवल 2 दिन का समय हो। सो ये केवल एक 92 पेजेस की बुक है। अब आप सोचोगे ये 92 पेजेस में क्या हो जाएगा, सो डोंट वरी, 92 पेजेस में सब कुछ हो जाएगा। केवल 92 पेजेस में, ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटे में, अच्छे से सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन है। मतलब ये बुक अगर आप करके चले जाते हो ना इंटरव्यू के 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन में, सो लगभग आपके जितने भी बेसिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ये केवल 92 पेजेस में सारे बेसिक्स जो कि इंटरव्यू जाने से पहले आपके कवर होने चाहिए वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो आप इस बुक को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, मतलब या फिर आप बोल सकते हो कि एक रिवीजन टाइप ऑफ बुक है कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो उससे पहले आप चाहते हो कि आप एक बार सारा चीज गो थ्रू कर लो इंटरव्यू से पहले। तो ये जो क्रैश ई बुक आपकी होने वाली है इसमें आपकी हेल्प करेगी। उसके अलावा अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे ऊप्स के, प्रोग्रामिंग के, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो इसके 5 नोट्स अलग अलग हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। डीएसए की थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हो अलग से प्रोवाइडेड है, इन डेप्थ भी मिल जाएंगे आपको, और प्रोजेक्ट के आपको अलग अलग क्वेश्चंस की 3 शीट्स मिलेंगी। देन सीएस फंडामेंटल्स के अलग से नोट्स हैं, एसक्यूएल क्वेरीज हैं, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको जनरेटिव एआई बेसिक्स के नोट्स मिलने वाले हैं। कोडिंग शीट आपको मिलेगी, स्यूडो कोड आउटपुट आपको मिलेगा, एसएपी के नोट्स मिल जाएंगे, एंड कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट जिसमें आप कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख पाओगे। बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस अवेलेबल हैं फॉर टीसीएस। सो वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो ये सारा आपको मिलने वाला है जिसको आप यूज करके आपके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो क्रैक इंटरव्यू नोट्स के थ्रू। ओनली द प्राइस इज ₹200, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं एक बच्चे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, द फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये निंजा का ही इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। इसने मुझे बताया कि सबसे पहले तो उससे इंट्रोडक्शन पूछा है। इंट्रोडक्शन पूछने के बाद उसने बताया कि मतलब कम से कम अगले 5 to 7 मिनट्स इंटरव्यूअर ने सारी चीजें पूछी विच वॉज रिलेटेड टू रेज्यूम। ओके, रेज्यूम में उसने जो जो मेंशन किया था सब कुछ पूछा। मतलब कि आपके रेज्यूम में ये मेंशन है, एक उसने इंटर्नशिप करी थी तो इंटर्नशिप के बारे में पूछ लिया, एकेडमिक्स के बारे में पूछ लिया, सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछ लिया कि आपके क्या सर्टिफिकेशंस हैं, उन सर्टिफिकेशन से आपने क्या सीखा, क्या आपको हेल्प हुई, आपका कोर्स वर्क के बारे में पूछ लिया, आपका फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह क्या है, क्या पढ़ा आपने अपने कॉलेज ग्रेजुएशन में, क्या किया, ये सब कुछ पूछा। उसके बाद ही स्टार्टेड द आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है। सो प्रोजेक्ट से उसने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसा बच्चे ने बताया मुझे कि उसने सबसे पहले एक्सप्लेन करने को कहा प्रोजेक्ट। फिर उसने टेक स्टैक के बारे में पूछा कि जो आपने टेक स्टैक यूज किया वही टेक स्टैक आपने क्यों यूज किया, कोई दूसरा टेक स्टैक क्यों नहीं यूज किया। फिर उसने एसक्यूएल और नो एसक्यूएल इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है। टेक स्टैक के बारे में पूछा कि जो आपने टेक स्टैक यूज किया उसका एडवांटेज क्या है, क्यों आपने यूज किया है, ठीक है। फोर्थ उसने फिर ये पूछा कि आप अपने प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में समझा दो कि आपने फ्रंट एंड में क्या चीजें इंप्लीमेंट की हैं, और डेटा क्या चीजें हैंडल कर रहा है, और बैक एंड में क्या चीजें आपने हैंडल करी हैं। तो ये सब पूछा है प्रोजेक्ट से, ठीक है। उसके बाद सिंपली ही आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम ऊप्स, जिसमें ऊप्स से उसने बेसिक जो 4 पिलर्स होते हैं ऊप्स के वही वही सब पूछे हैं, उसके बारे में पूछा है, ठीक है। उसके बाद एक कोडिंग क्वेश्चन का उसने अप्रोच लिखवाया, एक कोडिंग क्वेश्चन का अप्रोच लिखवाया, ठीक है। एंड द कोडिंग क्वेश्चन वाज टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। सो काफी सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन था, ठीक है। सो इसका उसने अप्रोच लिखवाया एंड दैट्स इट।
एंड देन MR HR इंटरव्यूज थे जिसमें यहाँ पर बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे हैं। जो उससे क्वेश्चन पूछे थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि सबसे पहले तो ये पूछा कि आप एआई का किस किस फील्ड में यूज करोगे, कंपनी में किस फील्ड में यूज करोगे। एंड फिर ये भी उनने बोला कि एआई की सर्टेन कॉस्टिंग होती है, तो क्या आपको एआई की हेल्प लगेगी हर काम करने के लिए या कुछ काम आप खुद से भी कर सकते हो। एंड फिर ये पूछा कि आपने एआई टूल्स के साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है। उसके बाद कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे कि आपका कोई को वर्कर काम नहीं कर रहा तो आप उसको कैसे समझाओगे, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछे, दैट्स इट। तो ये यहाँ पर टीसीएस निंजा का इंटरव्यू था पहले बच्चे का। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू था सेकंड बच्चे का, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इसमें इंटरव्यूअर ने इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा, ही डायरेक्टली स्टार्टेड द आस्किंग द क्वेश्चन कि आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो बच्चे ने बोला कि जावा। तो सबसे पहले उसने जावा से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जैसा बच्चे ने मुझे बताया, मतलब जावा से उसने क्वेश्चंस किए। और मतलब कुछ ये भी पूछा कि आपने क्या क्या यूज किया है, ठीक है, जेडी के क्या होता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, जावा का किस किस जगह पे आपने यूज किया है, 5 फीचर्स जावा के बता दो। तो मतलब जावा से रिलेटेड उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऊप्स। तो उसने ऊप्स से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। उसके बाद उसने एक एसक्यूएल क्वेरी पूछी है, जैसा बच्चे ने मुझे बताया था। एक एसक्यूएल क्वेरी पूछी थी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ओके, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ये एसक्यूएल क्वेरी यहां पर पूछी थी, ठीक है। उसके बाद ही आज द क्वेश्चंस अबाउट द एसेट प्रॉपर्टीज। एसेट प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है, क्योंकि बच्चे ने मेंशन किया था कि कोर्स वर्क में उसने डीबीएमएस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम किया था, आई थिंक उस हिसाब से शायद ये क्वेश्चन पूछे होंगे। और लास्ट में ही आस्क्ड अबाउट द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड सम क्वेश्चन। सो कुछ उसने प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, कैसे बनाया, वही सब। एंड उसके बाद नॉर्मल एचआर था, तो उसने बताया कि एचआर राउंड में तो इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछा। नॉर्मल पॉलिसी वॉलिसी बताई, टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और उसने ये बताया कि टीसीएस के बारे में जरूर पढ़ के चले जाना, टीसीएस से कुछ क्वेश्चन पूछे थे अबाउट टीसीएस, ठीक है। तीसरा इंटरव्यू में बताना चाहूंगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इसमें बच्चे से इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोडक्शन के बाद काफी चीजें बच्चे से पूछी रिलेटेड टू एआई, कि मतलब जनरेटिव एआई के बारे में क्या जानते हो। इवन बच्चे ने ज्यादा कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था, उसने बस ये मेंशन किया था कि अटेंडेड द वर्कशॉप ऑफ जनरेटिव एआई। ओके, सो उससे ये पूछा कि एआई के बारे में पूछा। उसके बाद जनरेटिव एआई के बारे में कुछ बेसिक्स पूछ लिए, कि जनरेटिव एआई के बेसिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, एलएलएम्स के बारे में पूछा है, ठीक है, कि ये सब क्या होता है, मॉडल्स को कैसे ट्रेन किया जाता है, डेटा कैसे आता है, ये सब पूछा उससे, ठीक है। उसके बाद दे मतलब उनने इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, जनरेटिव एआई से रिलेटेड। उसके बाद उनने कुछ ज्यादा खास नहीं पूछा, उसने जैसा मुझे बताया कि फिर उनने ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं पूछा, बस ये एआई रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। उसके बाद दे स्टार्टेड द डिस्कशन अराउंड एआई थिंग्स, ओके। सो आजकल जो एआई चल रहा है, क्या यूज केसेस हैं, कंपनीज के तरफ क्या कॉस्ट पड़ रही है, लोग कैसे यूज कर रहे हैं, किन चीजों में यूज कर रहे हैं। सो उससे रिलेटेड काफी कुछ डिस्कशन हुआ, एआई रिलेटेड ही डिस्कशन हुआ। उसके मतलब उनने ज्यादा नहीं पूछा। उसके बाद लास्ट के 2 मिनट्स, जस्ट लास्ट के 2 मिनट्स दे आस्क्ड अबाउट द प्रोजेक्ट्स, कि आपने प्रोजेक्ट्स में मतलब थोड़ा बहुत पूछ लिया कि प्रोजेक्ट में क्या किया, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा इस इंटरव्यू में। एंड देन अगेन सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं इन एचआर इंटरव्यू। मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन इस बच्चे से जो पूछे गए थे वो ये पूछे गए थे कि अगर आप सिक हो एंड कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो आप कैसे करोगे। और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अलग अलग प्रोजेक्ट में टीम से कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, तो ये सब पूछा था, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो दीज वर द 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो बच्चों ने अभी रिसेंटली शेयर किए थे। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।